फिफ्थ का फर्स्ट। अब ए आई जे में दिया हुआ है हाफ ऑफ मोड ऑफ 3i प्लस जे। ओके, इसके बाद देखो मैट्रिक्स 3/4 का है, 3/4 ऑर्डर का है, यानी कि 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। ओके, रखते हैं में लेट क्या मान लिया कि मैट्रिक्स जो है ए वो क्या है हमारे पास 3 रो, यानी कि A1 1 होगा, A2 1 होगा, A3 1 होगा। 4 कॉलम A12 होगा, A13 होगा, A14 भी होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A32, A33, A34। ये हमारे इतने सारे एलिमेंट्स होंगे 3 मैट्रिक्स। अब क्या बात देखो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 1 2 है। ओके, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, आंसर सेम आएगा, इन दोनों का सेम आएगा, इन दोनों का सेम आएगा। ओके ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट A11 क्या है 1/2 है, -3 × 1 + 1, तो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1 मिलेगा 1/2 × माइनस का 2। मोड में से जो भी रिजल्ट बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये रहेगा 1/2 × 2, कैंसिल आउट 1 आ गया। अब देखते हैं A12 के लिए, A12 भी करेगा 1/2 -3 × 1 + 2। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं कि 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, और माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 रहेगा, तो रिजल्ट आएगा आपको 1/2। इसके बाद A13 1/2 माइनस का 3 × 1 + 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0 आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका 0। ओके, A14 1/2 -3 × 1 + 4, ये -3 प्लस का 4 प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ये आपका 1/2 ही रहेगा। A21 निकालते हैं, 1/2 3 × 2 + 1, 3 × 6 -6 प्लस का 1 माइनस का 5, 1/2 माइनस का 5, माइनस का 5 बाहर आएगा, प्लस का 5 होगा, और हो जाएगा 5/2। ओके फ्रेंड्स, देन 2 निकाले हमने A22 1/2 3 × 2 + 2, 1/2 3 × 6 6 × 2 = 4, तो प्लस का 4, 2 आंसर। A23 1/2 -3 × 2 + 3 हो जाएगा 1/2 3 × 6 6 × 3 तो 3/2। A23 के बाद A24 3 × 2 + 4, 6 × 4 = 2, माइनस का 2 प्लस का 2 आएगा, 1/2 × 2 1 आ गया। यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल लिया है। ओके, स्पेस इसको निकालते हैं A31 को, A31 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का 1, 3 9 and 1 गए तो 8, 1/2 × 8 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। छोटा कर देता हूं मैं, इन दो वैल्यू को मैं भी साइड में लेकर देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। A11 आ गया मेरे पास, एक काम करते हैं, A11 आ गया मेरे पास 1 और A12 आ गया 1/2, ठीक है, मैंने लिया। और देखो A31 पहुंचे A32, तो A32 हो जाएगा हमारे पास
9 7 ये जाएगा 7/2 833 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3 9 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा 3/4 1/2 माइनस का 3 इंटू 4 प्लस का इंटू 3 प्लस का 4 हो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 4 प्लस का 5/2। ये हमने वैल्यूज निकाल दी हैं। ओके, अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। स्पेस नहीं है, अगर मैं इसको बताऊंगा प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या करो, अब इसके बाद ये यहाँ पे करने के बाद दोबारा लेना मैट्रिक्स A इक्वल्स टू डायरेक्ट इन एलिमेंट्स में फिल करोगे। कैसे? A11 है, मालूम है पहले क्या है, A11 यहाँ पे 1 है, A12 1/2 है, A13 0 है, A14 1/2 है, A21 5/2 है, A22 2 है, A23 3/2 है, A24 1 है, A31 A31 ये रहा 4 है, A32 7/2 है, A33 3 है, A34 A34 5/4 है। आई होप आपको ये सुना रहा हो कि कुछ नहीं किया, बस खाली हमने पहले मैट्रिक्स बनाया, इमेजिनरी मैट्रिक्स, और वो बनाने के बाद उसको वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लिया। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट नेक्स्ट देखो क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करना है। 6 7 दोनों में कैसे ही हैं और 9 भी। क्या रहा है कि देखो अगर हमें एक दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और उनके ऑर्डर सेम। यहाँ पे हमको जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके ऑर्डर सेम है और ऑर्डर सेम है, प्लस ये कह रहा है कि एफ और जेड इनका इक्वल है। अगर इक्वल है तो हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से देखो सिक्स का फर्स्ट क्या है 4x 3 5 इक्वल 5 1 z 5। देखो ये इक्वल है, यानी कि 4/4 3 z के x 1 के 5 5 के, तो लिखते हो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3 z इक्वल्स y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा आंसर। बस इन्हें काम करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूं मैं, थर्ड में भी आता है x + y + z आपका 9 हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन बनाए करना है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि x + y + z है और x + z है, y + z है, तो ये इक्वल हो जाएंगे 9 5 7। ओके, अब देखो ये टर्म ये भी ना है आपका कॉलम मैट्रिक्स ही है। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो देखो x + y + z इक्वल है हमारा 9 के, x + z इक्वल है हमारा 5 के और y + z इक्वल है 7 के। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाले देखो दो तरीके हैं। पहले तरीका, अगर हम x + z की वैल्यू 5 इसको अगर हम यहाँ रख दें तो y का आंसर निकल आ जाएगा। अगर यहां से y + z की वैल्यू इसमें रख दें तो x का आ जाएगा।
तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ओके, अब इसके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? x plus 7 equals to 9 and x equals to 2। यही हमारा आंसर। अब x2 आ गया, एक वैल्यू आ गई, तो z का आ जाएगा यहां से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 2 plus z equals to 5, z equals to 3। अब इसके बाद y plus z, y plus 3 equals to 7 है, y equals to 7 minus 3 equal 4। y की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स करने हैं, जिसमें आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा था, जहां पे आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह से सीखा था। और अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि ऐसे इक्वेशन बन रहा है, एग्जाम में भी लगता है कि ऐसा इक्वेशन बन रहा है, सपोज में यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे 2z होता, यहाँ पे 3y होता, यहाँ 4z होता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इसे उन इक्वेशन में कन्वर्ट करके, जो कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करके, जो मेथड आपको लगता है कि हाँ अगर मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा तो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, जिस मेथड से लगता है सॉल्व हो सकता है उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी तरीके से आपको देखो a minus b 2a minus b है, a plus c और c plus d है, तो a minus b तो हमारा -1 के इक्वल है और 2a minus b हमारा 0 के इक्वल है। ओके, तो ये आपका दो इक्वेशन बन रहा है। अब ये तुम्हें सोचना है कि इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a equals to aij and m is a square matrix। a स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब m और n इक्वल है। इसी आंसर होगा। 9th question, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। कि कौन सा जो ये पेयर है वो इसको इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करेगा, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ओके, तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। x plus 7, y plus 1, 5, 2 minus 3x, ये इक्वल है किसके? 0, 8, y minus 2, 4। अब देखो y plus 1 8 के इक्वल लो या y minus 2 5 के इक्वल लो, दोनों ही केस में y आपका 7 ही आएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ y plus 1 equal 8, तो y equals to 7, पहली वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, सेकेंड, अब इसको 0 के इक्वल लो या इसको इसके इक्वल लो, दोनों के सेम आ जाएगा, तो इसको इसके इक्वल लेते हैं। कि 3x plus 7 equal 0, तो 3x equal -7, x equal to -7/3। ये हो गया हमारा पेयर x और y का वैल्यू 7/3। तो ये तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो भी काम करते हैं, अब इस पेयर को ले लेते हैं, इसके इक्वल 2 - 3x equal to 4 -2 equal 3x -2 equals to 3x, x equals to -2/3। ये 2/3 हमें ऑप्शन में दिया रखा है, 10/3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 2/3 और इस 7, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा हो। जो हमें ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को चेक करना है, यानी कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 2/3 जो है ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 क्या है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3
विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं और हमें सिर्फ 0 और 1 भरना है, 0 1 0 0 1 0 0, यानी कि कितने भी 0 आ सकते हैं, कितने भी 1 आते हैं, हमें नहीं मालूम। तो ये कह रहा है कि इस तरह के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने, दो टाइप के एलिमेंट है। टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है, 2, और बॉक्स कितने हैं, 9, जहां पे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस केस में जिसका आंसर है हो जाएगा 2 की पावर 9 इक्वल टू 512। 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, 9 और नंबर ऑफ स्पेस जो हमारे पास में है।